Please do subscribe Jandoria Classes and press the bell icon for more updates. ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सभी को दिक्कतें आती हैं, पता नहीं क्यों ढंग से पढ़ नहीं रखा है क्या चीज है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि समझाने का तरीका अलग है लोगों का। हम आपको रट्टा नहीं मरवा सकते, या फिर मैं अगर आपको कोई चीज रटवा दूं या फिर सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए दिखा दूं या जैसा बुक में लिखा है वैसा समझा दूं, उससे ये बातें क्लियर नहीं होने वाली हैं। मुझे सिस्टमेटिक वे में और बहुत सिंपलीफाइड करके आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेस बायो का नहीं है। होगा भी तो वो सिर्फ 10th लेवल का होगा, जो अभी तक आप भूल चुके होंगे या थोड़ा थोड़ा याद होगा, कि वो नहीं चलने वाला एसएससी के एग्जाम के लिए। तो आपको अब जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे आपको समझनी है चीजें, बाकी आप भूल जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप समझिए ब्लड ग्रुपिंग में होता क्या है। ब्लड ग्रुपिंग रिलेटेड है खून से, और खून में सबसे डोमिनेंट क्या चीज है? डोमिनेंट है आरबीसी। आरबीसी मान लीजिए, आरबीसी ये है और ये है हीमोग्लोबिन। ये है इसकी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बोलते हैं परत को, ठीक है। ये ऊपर की जो परत है इसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर गुंडे बैठे होते हैं। होते प्रोटीन है, लेकिन आप याद रखिए गुंडे बैठे होते हैं। ये गुंडों का काम क्या है कि अगर कोई भी दूसरे इनके इलाके में आएगा तो ये उस पर हमला कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें ये चीज याद रखनी है। और अब मान लीजिए ये जमीन है किसी की, और इस पे एक गुंडे का राज है जिसका नाम है ए, और जो दूसरा छोटा गुंडा है उसका नाम है बी। पहले इस कंडीशन को समझिए। अब आप खुद समझिए कि जब ए के पास जमीन है और बी दूर बैठा है, ये दोनों की बनती नहीं, दोनों गुंडे हैं, दोनों कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ए का कब्जा अभी है। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप को याद रखना कि जो जिसकी जमीन होगी वो ब्लड ग्रुप लेगा। तो ए के पास जमीन है, ए ज्यादा बड़ा गुंडा है, तो ब्लड ग्रुप किसका हो गया? दबदबा किसका हो गया? ए का। बी के पास जमीन है, ए इधर बैठा दूसरा गुंडा, बनती तो है नहीं, तो किसका हो गया? जिसके पास जमीन है। अभी किसके पास है? बी के पास। ये होगा बी ब्लड ग्रुप। ये जमीन है इसे मैं किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं? ये मैंने बोली है आरबीसी, ये आरबीसी है। और यहां पर मान लीजिए दोनों ने शेयर कर लिया, दोनों ने जमीन के ऊपर आराम से शेयर कर लिया। जब दोनों गुंडे एक साथ मिल गए तो यहां पर कोई बचा ही नहीं दूसरा गुंडा, तो कौन सा होगा? जब ये शेयर करने को इतने राजी हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए बी, विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। अब मान लीजिए ये जमीन पर कोई भी नहीं है, दोनों अलग से बैठे हैं। जब ये जमीन पर कब्जा ही नहीं किसी ने किया तो इनके बीच में लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई इसके लिए थी, सारी लड़ाई जमीन के लिए थी। जमीन पर किसी ने अभी तक कब्जा नहीं किया तो लड़ाई है ही नहीं। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये हो गया ओ, विच मीन जीरो, की कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर। तो अब मैंने ये यहां पर बताया, जो आरबीसी के ऊपर जो गुंडा बैठा होगा इसे तो हम बोलेंगे एंटीजन। एंटीजन। और यहां पर जो बैठा होगा इसे बोलेंगे हम एंटीबॉडी। बार बार कह रहा हूं, मेरे समझाए हुए तरीके से समझिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। समझने का तरीका ही आपका गलत रहा है अभी तक। तो अब हम आगे बात करते हैं जहां पर और आपको दिक्कत आ सकती है कि कौन से ब्लड ग्रुप किसका खून लेगा और किसे देगा। ये आपको क्लियर होनी चाहिए बातें। अब ऐसा है कि ब्लड ग्रुप ए, अच्छा ए बी का ये सिस्टम होता है कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ए बी आपने सुना होगा, जिसके पास तो ओ ब्लड ग्रुप है वो तो किसी को भी दे सकता है, और जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी का भी खून ले सकता है। तो आपको ये चीज याद रखते हुए आपको डिटेल में नहीं जाना। आप पहले तो ये करें कि जो डोनेट जिसको कर सकते हैं, ए बी तो लेने को बैठा ही हुआ है, ए बी तो लिख लो यहां पर। अब ए ब्लड ग्रुप, ए गुंडा अपने वालों को तो देगा ही। ए अपने ये तो सबसे बड़ा गुंडा आप मान लीजिए इसके अंदर, कि भाई इसको तो खून चाहिए चाहिए, इसे कोई मना नहीं करता, तो ए को इसे तो देना पड़ेगा, और ए एक अपनी बरादरी वाले को देगा खून। अब बी अपने बिरादरी को देगा, ए बी
इनका तो यहाँ पर ए बी कोई देना है तो बड़ा गुंडा सिर्फ अपने बंदे को देगा। तो ये ए बी यहाँ पर इसने खून दे दिया। ओ बेचारा शरीफ है, ये किसको देगा? ये सभी को दे देगा, यूनिवर्सल डोनर है। तो ए बी ओ ए बी इसने चारों को दे दिया खून। अब है कि खून किससे ले सकते हैं? अब ए अपने बिरादरी वाले से ले लेगा और ओ से ले लेगा, क्योंकि ओ देने को बैठा हुआ, देखो ओ हर जगह है, ओ तो देगा ही। बी अपनी बिरादरी से, ए बी सबसे बड़ा गुंडा है तो ये सबसे ले लेगा खून, इसे कोई मना नहीं कर सकता किसी भी काम में। और ओ बेचारा किससे लेगा? ये तो भोला है, ये तो सिर्फ अपने वाले से लेगा। तो ऐसा है, आपको ये चीजें समझनी है, आपको रटना नहीं है। जहां भी रटवा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं बिल्कुल। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं है ये चीजें। ये आपको इनका, अगर आप इसे कंक्रीट बनाओगे, अपना बेस पक्का करोगे, तभी आप एसएससी का एग्जाम दोगे, तभी आप आगे जो भी यूपीएससी वगैरह जिसमें भी आती है, जनरल साइंस जिसमें भी बायो आती है, कुछ भी आता है, आपको अगर उसका बेस आपने समझा होगा, अच्छे से तैयार किया होगा, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना रटना तो भूल जाइए। इन एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम में रटना बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो और आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अभी चैनल इनिशियल फेज में है, अभी डेवलप हो रहा है। क्योंकि पिछले इस हफ्ते, जो लास्ट हफ्ता गया है, इस हफ्ते में हमने शुरू किया था। हमारी वीडियोस बहुत रैपिडली आती रहेंगी, आएंगी। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो देखनी है, आपको कमेंट जरूर करना है। आपका कमेंट ही हमें बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके क्वेरीज हैं। तो आपको कमेंट करना है और आपको जंडोरिया क्लासेस का फेसबुक पेज जरूर लाइक करना है। आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। हम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप क्वेश्चन डालिए, अपना जो भी आपका सवाल है, जो भी क्वेरी है, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसे प्लीज कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तभी आप हमसे बात कर पाएंगे और तभी हम आपकी प्रॉब्लम समझेंगे। और ये भी जरूरी है कि जो आपका सिलेबस है वो हमें किसी भी तरह से जून के एंड तक खत्म करवाना ही पड़ेगा। यही हमारा मोटिव है, क्योंकि तभी हम आपको टाइम दे पाएंगे रिवीजन के लिए, रिवीजन की वीडियोस के लिए। और जो मॉक टेस्ट शुरू होंगे वो जून के बाद होंगे आपके, जो जंडोरिया क्लासेस आपके लिए लेकर आएगा। तो आज के लिए इनफ है। अब मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।